नमस्कार जी। दोस्तों, गुड इवनिंग। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग स्टूडेंट आरआरबी अजमेर, आप सभी का आसन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। नोट सेट 6 का प्री के बाद मेंस का रिजल्ट आ चुका है और ऑल इंडिया 28 रैंक के साथ हमारे सितारे ऑफलाइन बैच के ऑनलाइन बैच के मिस्टर प्रहलाद जी, जो जोधपुर के बेसिकली रहने वाले हैं, जो अभी यूपी गवर्नमेंट में वर्किंग है और हाल ही में उनका ऑल इंडिया 28 रैंक के साथ एम्स में सिलेक्शन हुआ। तो उनको अलग अलग बधाई प्रधान जी, कैसा लग रहा है? कॉन्ग्रेचुलेसन प्रधान जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले भी थैंक यू शुरू से मतलब बेटा, थैंक जब यू। हम फोर्थ ईयर से जुड़े हुए हैं आपसे, मतलब 2020 से। बिल्कुल बेटा। जी सर। और अभी कहाँ वर्किंग है प्रहलाद जी? अभी यूपीएमएस में सर, ये जो लास्ट यूपी वैकेंसी थी मैथ्स के थ्रू? यूपीएमएस यूपी। वाली। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्रहलाद जी जी बेटा सर। बेसिकली 2020 से एसएनएस जुड़े थे, ये रनिंग स्टूडेंट थे तभी से, और जी हाल ही में इनका 28 रैंक के साथ बहुत अच्छी रैंक आई है। मतलब आप मानिए एक दो नंबर का ही अंतर रहता है टॉपर के बीच में 28 रैंक के बारे में, मतलब एक आध क्वेश्चन का मिस्टेक था। तो इनका इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ और इन्होंने एसएनए का नाम रोशन किया बेटा। लख लख बधाइयां आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नाम रोशन किया। अब आवाज आ रही जी। है बेटा? जी सर, आवाज आ रही है, मेरी आ थो- रही है सर थोड़ा आपको? बताइए बेटा, कैसा किस कदर आपने तैयारी करी, क्या आपका रिस्पॉन्स रहा तैयारी का? मेरा तो सर शुरू से ही जैसा आप बताते थे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के अंदर की जो थ्योरी है वो सबसे पहला बेस है। और बिल्कुल। जब मतलब थ्योरी के कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर एमसीक्यू मतलब कहीं से भी किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जी। कंसेप्ट शुरू से अपनाया था और उसी कंसेप्ट के बेस पे ये सब कुछ हुआ है। जैसे थ्योरी अगर रट ली, मतलब उसमें सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ याद हो गया, फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से पूछो, जैसे टॉपिक देखते ही नजर आ जाता है कि हाँ ये कर लेंगे हम। जैसे एसिड बेस बैलेंस हो गया। जी। तो थ्योरी कहाँ से पढ़ी प्रहलाद जी आपने? आप ही से पढ़ी सी। शुरू से ही सर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे शुरू में। मैं जब ऑफलाइन में आया था कोविड के दौर में, जी। उस टाइम एक महीने तक ऑफलाइन चली, तो उस बाद कोविड आ गया, फिर मैंने ऑनलाइन ले लिया था। तो पूरा ऑनलाइन क्लास देख के उसकी हैंड रिटन नोट्स बना लिए, उन्हीं को सर बार बार पढ़ा। जी। हर एग्जाम से पहले उन्हीं का रिवीजन किया था। तो मेन ओके। यही था, थ्योरी जब बार बार पढ़ी गई, वो आप ही ने बताया कि एक ही चीज को अगर आप 10 बार पढ़ो तो बढ़िया है, कि 10 जगह पढ़ने से ये बढ़िया है कि एक ही चीज को 10 बार पढ़ लो। बिल्कुल सर बेटा, 10 किताबों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को 10 मिनट पढ़ लो। आपको लाइनों के बीच का मीनिंग भी समझ में आने लग जाएगा कि ये जो लाइनों के बीच में स्पेस है वो किस काम का है। हाँ, तो उसी के बाद डेफिनेटली। जब बार बार एग्जाम दिए तो मिस्टेक भी पता चल गई कि नोट्स में ये चीज नहीं पढ़ी, या इस चीज को सही से नहीं पढ़ा, या इस चीज को सही से समझा नहीं, उसकी वजह से ये गलतियां हो रही। तो बार बार एग्जाम की प्रैक्टिस और बार बार नोट्स के रिवीजन से यही रहा कि अपने को हर चीज परफेक्टनेस आती गई। बिल्कुल बेटा, और ये मैं इन सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ जो अभी नई प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एक जनरेशन में एक दौर से चल रहा है प्रहलाद जी अभी, जी जो जी नए सर। बच्चे आ रहे हैं वो क्या करते हैं, अभी यूट्यूब का जो माहौल है शॉर्ट्स का, इससे बहुत तेजी से प्रेरित होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिनके पास 5,000 10,000 लोग लाइव आ रहे हैं, एक साथ ज्यादा वीडियो देख रहे हैं, वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं कि जी उनका सर। सिलेक्शन रेशियो है कहीं ना कहीं। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जहां से जिस जगह से अच्छा समझ में आता है वहां के नोट्स, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हिसाब से नोट्स से ही रहती है कि उस कोचिंग के नोट्स पढ़ो। जैसे मैंने शुरू से एसएनए के नोट्स मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाए और फिर उन्हीं को बार बार इतना अच्छे तरीके से पढ़े कि मुझे एमसीक्यू किसी अलग बुक से रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मतलब जैसे बिल्कुल। बताते हैं कि भाई एनक्लेक्स पढ़नी पड़ती है, ये वो, मैंने इतना मतलब एनक्लेक्स आज दिन तक परचेज ही नहीं करी, क्योंकि अपने जो नोट्स थे वो पूरे उसी बेस पे थे कि बुक लानी नहीं पड़ी। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एनक्लेक्स पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ये लो, जो ऑल इंडिया हाँ। टॉपर्स है उन्होंने एनक्लेक्स परचेज ही नहीं करी, ये स्थिति है। तो एक्चुअल तो ये है बेसिक ग्राउंड पे। जी। अभी जो नई जनरेशन का कंसेप्ट है 2023, तो इसके जो बच्चे निकल रहे हैं बाहर, इनके पता नहीं वो क्या बहुत दिमाग में एक ऐसा वो चल रहा है कि एनक्लेक्स पढ़ेंगे तभी फलाना टीचर बहुत सारा पढ़ाएगा, डर तभी ये रहता है सब्जेक्ट कि पता पढ़ेंगे नहीं तभी कितनी सिलेक्शन बुक होगा, डॉक्टर पढ़नी। पढ़ाएगा तभी। बहुत सारा डर रहता और है मैं कि ये कितनी शुरू बुक से कहता पढ़नी हूँ पड़ेगी, पता एनक्लेक्स नहीं का कहाँ कहाँ अपनी से जगह रेफर मायने करना है। है। पर हालांकि अच्छी जी। जगह से अगर नोट्स बना लो और उन्हीं को अगर बार बार, चाहे एक बार ना हो पाए, 2 बार ना हो पाए, लेकिन बार बार अगर उन्हीं को पढ़ा जाए तो उनसे बाहर बिल्कुल कुछ सही नहीं है। बात बेटा। नोट्स भी अच्छी जगह के होने चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतलब आपका गाइड करता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करता है। कौरव हाँ, मामा ऐसे नोट्स हो जो पूरा शकुनी कंटेंट से कवर सलाह कर ले लेते तो थे फिर और और पांडव कहीं से भगवान। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बेटा।
और पांडव भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, इसलिए पांडव 5 होके भी जीत गए। तो आपका सलाहकार मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करता है। सही दूसरा, उस लेवल का टीचर भी होना चाहिए जो नोटसेट पढ़ा सके। ऐसा नहीं सीएचओ लाई के टीचर आ रहे हैं, माहौल बनाने वाले टीचर आ रहे हैं, आप उनसे पढ़ के नोटसेट क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप हम्म, विधानसभा का चुनाव लड़ोगे तो सीएम ही बनोगे, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना तो आपको एमपी बनना ही पड़ेगा बेटा, डेफिनेटली। तो उस लेवल की सही तैयारी बात करनी है। पड़ेगी। और आप अपने साथियों को, छोटे भाइयों को क्या सजेशन करना चाहते हो कि कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए उनको? मेरा सर यही सजेशन है कि कभी भी पढ़ाई के लिए अगर बैठ रहे हो तो घंटे कभी काउंट होने ही नहीं चाहिए। अब मतलब मन लगा के बिल्कुल पढ़ो, भले 1 घंटे 2 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को ऐसे लेके पढ़ो बस वो टॉपिक याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। बट बात मतलब आपके ये है कि हाउस मायने रेगुलरिटी नहीं होनी रखते, चाहे चाहिए। 2 घंटे पढ़ो। अगर कभी जी कम टाइम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है, बट ये एक रेगुलरिटी रखो, क्योंकि मैं भी शुरू से जैसे ही फोर्थ ईयर क्लियर हुई थी उसके बाद सीएचओ ज्वाइन कर लिया था। तो जी 2 साल तक 1.5 साल तक सीएचओ में रहा, तो उस टाइम टाइम कम मिलता था, लेकिन रेगुलरिटी ये रहती थी कि जो भी एग्जाम आ रहा है उससे पहले कंटिन्यू प्रिपरेशन चलती थी। तो उसके बाद जैसे यूपीएमएस में हो गया, यहाँ आया उसके बाद भी कंटिन्यूटी ये थी कि रेगुलर पढ़ते जाओ, कभी कम हम्म पढ़े कभी ज्यादा पढ़े। तो ये सबसे बड़ी चीज है, जी रेगुलर पढ़ते जाओ, बस उन चीजों को रिवाइज करते जाओ। तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि उसमें सब चीजें याद हो ही जाती हैं। बिल्कुल बेटा। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन मिल जाए। जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातों का सिलेक्शन, छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए आदमी को। दूसरा प्रहलाद जी, अभी जो पेपर के ट्रेंड आ रहे हैं, आप तो काफी लंबे समय से पेपर दे रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक आई है, ऑल इंडिया 21 रैंक, बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है। तो मतलब आपको क्या लगता है, कोई पेपर का पैटर्न बदला या कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसा जो अभी बच्चे कहते हैं हमसे, बहुत बड़े लेवल पे बच्चे डिमांड करते हैं कि आप ये नया कंटेंट नहीं पढ़ाते हो, ये आपने उस कोचिंग वाले ने पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ाया, और जो ऐसा कोचिंग वाला पढ़ा रहा है उसके 4 सिलेक्शन हो रहे हैं, हम पुराना पढ़ा रहा है उससे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये ऐसा बच्चों की नहीं जो है एक धूमिल सर। जो मानसिकता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा जहां तक अनुभव रहा है पेपर का, और हर बार पेपर दिए, और जो मतलब कभी अनसक्सेस भी रहे, किसी पेपर में सक्सेस भी रहे, पर हर पेपर में यही चीज देखी है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने चाहिए, और जहां मतलब पिछले पेपरों में बने हैं, क्वेश्चन पक्का उन्हीं सब्जेक्ट और उन्हीं टॉपिक से ही बनता है। हो सकता है कि जैसे मान लो थोड़ा अगर हैवी पेपर बनाना, तो वो उसकी लैंग्वेज को घुमा सकता है, लेकिन आखिर उसको पूछना वही होता है। जैसे किसी मान लो आरटी का केस दे दिया, उसमें फिर एबीसी की वैल्यू दे दी, फिर अगर वो पूछने जा रहा है तो बात वही है कि एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चन आया है या सिजोफ्रेनिया से आया है। मतलब सब्जेक्ट और टॉपिक वही फिक्स है जहां से हर बार आता है। बस एक वो डर रहता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, नया पैटर्न है तो क्या पूछेगा। पूछना वही है जो अपने नोट्स में पुरानी जो नॉलेज है उसी को धीरे धीरे अपडेट करते रहो, बाकी अलग कुछ है ही नहीं। मतलब कि अलग पूछ लेगा नर्सिंग से बाहर, तो आप जैसे कि बताते हो नर्सिंग से बाहर कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल बेटा, जो अभी 2019 से जो नोट चले आ रहे हैं ना, हाँ, वो लड़के कहते हैं मुझे, कई बार बच्चे भी आजकल एक मतलब एक ट्रेंड सा चल रहा है मार्केट में, क्या होता है, एंटी इनकम से समय के साथ ऑटोमेटिक बनती है। आप कितना भी बेहतरीन करो, मोदी जी कितना अच्छा कर रहे हैं, सही। फिर भी लोग उनके दुश्मन पड़े, जबकि देश को आज प्रगति पे लेके चले गए। हाँ, ये एक इंडियंस का ह्यूमन नेचर है। स्पेशली एक ये जो राजस्थान के बच्चों में जो जितनी तेजी से नए नए टीचरों ने आके मानसिकता मोल्ड करी है, और शायद यही वजह है कि राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन रेशियो जहां 90% था, आज 9% भी नहीं रहा। सही। आज आप ये देख रहे हो, बहुत कम बच्चे राजस्थान के लगते हैं। इसका कारण यही है कि वो गलत तरीके की फोन फॉलोइंग के शिकार हो गए, और यही कारण है कि राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। कोई जमाने में 100 में से 90 बच्चे राजस्थान के सेलेक्ट हुआ करते थे, आज ऑल इंडिया में कोचिंग है, ऑल इंडिया के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और राजस्थान के बच्चे आज हरियाणा के बच्चों से भी कम सेलेक्ट हो रहे हैं। उसका कारण है कि उनको क्या बहुत जल्दी बरगला दिया जाता है, ये बेवकूफ बहुत जल्दी बन जाते हैं। फलाना टीचर ये है, वो है, फलाना है, ढीकड़ा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। वो 6 घंटे पढ़ा दिया, आप खुश हो जाते हैं, कुछ भी पढ़ा के चला गया। वो आपको 10 घंटे में 40 क्वेश्चन करा के चला गया, आप खुश हो जाते हो, उसने 10 घंटे क्लास ली। अरे इससे माहौल नहीं बनता। जो पेपर आ रहा है वो पढ़ना जरूरी है। कुछ चीजें बोरिंग लगती है, कुछ चीजें पुरानी लगती है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। जो आ रहा परंपरा से, उसको परंपरा को फॉलो करते रहो, तो पुरानी चीजों के साथ चलते हुए हमेशा मंजिल को जरूर पाते हैं। तो आपका सभी छोटे भाइयों को क्या संदेश है आपकी तरफ से सर? मेरा तो सर यही संदेश है कि जैसा आपने हमें गाइड किया है वैसा आप उन्हें भी गाइड करते रहिए। शायद कुछ अलग से संदेश कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये है कि कंटिन्यूटी रखो, किसी एक जगह से पढ़ो, बस जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ के नोट्स वीडियो देखो, बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो। बाकी इधर उधर भाग के 1000 जगह पढ़ने से बढ़िया है कि एक जगह से एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ो, वो सबसे बेहतर है। बस उससे अलावा इतना डरने की भी जरूरत नहीं है कि पेपर पता नहीं क्या पूछेगा। वही चीजें हैं जहाँ हर बार क्वेश्चन बनता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमाता है सवाल को, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछता है।
जी, ये जी सर। ये बात तो यही है बेटा, बिल्कुल। और मेहनत करते रहो, 6 महीने 12 महीने। अभी एक ट्रेंड एक ये और चल रहा है, बच्चा क्या होता है, नए नए जो बच्चे आ रहे हैं वो एग्जाम देते हैं, पहले एग्जाम में फेल होते हैं, पढ़ाई छोड़ के टीचर को गाली देके सबसे पहले भागते हैं, या किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, उसकी 4 4 साल तक उसी की फैन फॉलोइंग करके उसके साथ पड़े रहते हैं। वो खुद मास्टर कभी नौकरी नहीं लगा, या लगा तो ऐसी नौकरी लगा जिसको एनएम जीएनएम में कहीं पढ़ा रहा है, और ऐसी नौकरी लगा जिसमें परसेंटेज बेस पे नौकरी लग गया राजस्थान सरकार में, वो पढ़ा रहा है, बच्चे खुश है, यार फलाना टीचर है, वो फलानी है, फलानी डिग्री कर रखी है, और फाइनली टाइटाई फीस हो जाता है। तो इस तरह का पीछे ना करें। एम्स लेवल का पढ़ना तो एम्स की फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा, सीएचओ बनना तो सीएचओ लेवल की फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा। तो लेवल आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, पढ़ना आपको पड़ेगा, सीधी बात है, 100% की एक बात है, इधर उधर भागने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक जगह रुक के कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जो अच्छा लगे, इंडिया में सब अपना प्रयास कर रहे हैं, बस ये जो फेकलॉजी करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहे, और एक इंस्टीट्यूट को पकड़ के और उस कंटेंट देखे कि किसका कंटेंट एम्स का लेवल का, उसके साथ रुक के पढ़े। एम्स लेवल का पढ़ोगे तो ईएसआईसी भी क्लियर हो जाएगा, डीएसएस भी क्लियर हो जाएगा, एम्स भी क्लियर होगा, और सीएच और छोटे मोटे एग्जाम तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो डेफिनेटली सभी मेहनत करें, और ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। थैंक यू प्रहलाद जी, आपको अगेन कांग्रेचुलेशन, ऑल इंडिया 28 रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ। ईश्वर ने आप सबकी के और आपके पेरेंट्स के सपनों को सुना, और थैंक यू, मेहनत करते थैंक यू सर। रहिएगा। थैंक यू, सफलता आपको एक बहुत दिन बहुत में नहीं धन्यवाद इस मिलेगी, बात लेकिन के एक दिन लिए। जरूर मिलेगी। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जोधपुर एम्स की वैकेंसी है, और आपका फाइनली जोधपुर में भी सिलेक्शन हो जाए बेटा, आप अपने घर लौट जाए। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच आपका बेटा, आशीर्वाद है बस और आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और आपके पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट प्रोवाइड करने का मौका दिया है। तो थैंक यू आप सभी का, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो ये रही बात बेटा, आज हमने ऑल इंडिया टॉपर मिस्टर प्रहलाद जी से बात करी, जिनकी 28 रैंक्स है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप केवल पोस्ट ही डाल देते हो, सिलेक्शन होने के बाद बच्चा इंटरव्यू कहीं और दे देता है, ये फलाना बच्चा तो यहाँ इंटरव्यू दे रखा, आपने भी पोस्ट डाल रखी है। ये देख लीजिए कि बेटा सारे बच्चे, मैं 99.99% प्रयास करता हूँ कि हमारे सिलेक्शन वाले बच्चों की पोस्ट डालूं। बहुत सारे बच्चे जानबूझ के किसी कोचिंग वाले के कहने से पोस्ट हमें भेज देते हैं, लगवा के फिर विवाद खड़ा करते हैं, वो बात अलग है। वो हर मेरे साथ तो स्पेशली हो पाई है, मेरी थोड़ा लग भी खराब ही है इस मामले में, क्योंकि हम सक्सेस है तो दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, अच्छा प्रयास करें, अच्छे सिलेक्शन दे रहे दुश्मन बन जाते हैं। बाकी हम पूरी तरह से फेयर पॉलिसी के तहत काम करते हैं, पूरा हम जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसी की पोस्ट डालते हैं। बच्चा मुझे फोटो भेजता है पर्सनली, आजकल तो मैं खुद देखता हूँ, पर्सनली मुझे फोटो भेजता है, फिर मैं रिव्यू करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है कि नहीं, फिर उसके बाद हम पोस्ट लगाते हैं। तो ये ऑल इंडिया 28 रैंक के साथ एसएन एकेडमी के सितारे मिस्टर प्रहलाद जी रहे, उनका सिलेक्शन हुआ, तो इनको लख लख बधाइयां। अभी भी आपके पास महीना सौने महीने का समय है बेटा, आराम से 40 दिन के करीब आपका समय है। अभी आप फोकस करें ईएसआईसी पे, फिर उसके बाद डीएसएसबी पे, फिर वापस 9 सेट 7 और 8 आ जाएगा। जो बच्चे पास आउट हो गए वो आगे फ्यूचर में वैकेंसी पे तैयारी करें, और सभी को लख लख बधाइयां बेटा।